संयमंश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। दशलक्षण पर्व के अंतराल के बाद हम पुनः अपने विषय में जुड़ने वाले हैं। 11 प्रतिमाओं का अपना स्वरूप हम यहाँ से विचार रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहली 6 प्रतिमाओं के ऊपर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोदोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा और 6वीं रात्रि भुक्ति त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। इन 6 की चर्चा हम कर चुके हैं। मैं समझता हूँ इन 10 दिनों के अंतराल में थोड़ी सी भूलन होना स्वाभाविक है, अतः ज़रूरी है कि हम एक बार इस विषय का पुनरावलोकन करें और फिर आगे बढ़ें, ताकि आगे के विषय को समझने में सहूलियत बनी रहेगी। सबसे पहले दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा में ये कहा गया था कि 8 मूल गुण संग्रह कुव्यसन क्रिया न कोय, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोय। अब देखिए, कोई भी एक बड़ा कार्य होना होता है, किसी एक जगह का कंस्ट्रक्शन होना होता है, कुछ भी होना होता है, तो एक काम होता है। क्या काम किया जाता है? लोक में भूमि पूजन का कुछ काम किया जाता है, बराबर। भूमि शुद्धि, भूमि पूजन का काम किया जाता है। दर्शन प्रतिमा लगभग उसी की तरह आप समझ लीजिए कि बाबा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। कौन सा काम? अरे मुनि बनने की तैयारी होने वाली है अब। तो मुनि बनने के लिए एक जो मैदान तैयार करना है, उस मैदान के लिए पहले भूमि पूजन तो हो जाए, भूमि शुद्धि हो जाए, उसके बाद वो कार्य चालू होगा। उसी प्रकार एक कार्य की शुरुआत इस दर्शन प्रतिमा के द्वारा होती है, जहाँ पर 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन और सप्त व्यसन का पूर्णतया त्याग और सम्यक दर्शन की शुद्धता, इन 3 बातें जब मिल जाती है तब हम उसे दर्शन प्रतिमाधारी जीव कहते हैं। और एक बात तो हमें हर जगह पर कंसिडर करनी है कि वहाँ पर वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो जाता है। जो 8 मूल गुणों का पालन कर रहा है वो प्रतिज्ञाबद्ध पालन कर रहा है। व्यसनों का जो त्याग किया है वो प्रतिज्ञाबद्ध त्याग किया है। ठीक है, तो हर एक प्रतिमा में ऐसा लगाते जाना है। दर्शन प्रतिमा के पश्चात व्रत प्रतिमा। अब व्रत प्रतिमा ऐसी चीज है, भूमि शुद्धि हो गई, अब काम चालू करना है। तो काम कैसे चालू होगा? अरे पहले फाउंडेशन बनता है, उसके बाद तो महल बांधा जाता है, बराबर। तो जो फाउंडेशन बांधने का काम किया जाता है वो व्रत प्रतिमा करता है। व्रत प्रतिमा में यूं समझ के चलिए, आगे आने वाले जितने भी व्रत है, तीसरी प्रतिमा से लेकर के यूं समझ के चलिए मुनि व्रत के जितने भी व्रत है, सभी व्रतों का एक फाउंडेशन ये दूसरी प्रतिमा में बनने वाला है। आप स्वयं देख सकते हैं 5 अणुव्रत आ गए। अब 5 अणुव्रत का ही एकदम विस्तार से एक एक करके प्रतिमाओं में भी देखा जाएगा, और विशेष रूप से देखना हो तो 5 अणुव्रत ही कालांतर में 5 महाव्रत बनने वाले हैं। कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके। तो 5 अणुव्रत हो गए, फिर 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 4 शिक्षाव्रतों में देखेंगे तो सामायिक व्रत ये तीसरी प्रतिमा में अपना पूर्ण रूप धारण कर सकता है, आप ऐसे कह सकते हैं। पुरुषोदोपवास ये चौथी प्रतिमा में। फिर भोग परिमाण व्रत अतिथि संविभाग व्रत और क्या था? नहीं, भोग परिमाण व्रत, बराबर। तो इन 4 का हमने देखा था, ये जाएंगे 5वीं प्रतिमा में। किसी अपेक्षा से 5वीं प्रतिमा में जाते हुए देखे थे। अनर्थ दंड का स्वरूप तो हर जगह पर फैला हुआ है, उसको मतलब एज सच हम किसी पर्टिकुलर प्रतिमा में या पर्टिकुलर व्रत में नहीं ढाल सकते हैं, परंतु हाँ, अनर्थ दंड के बिना कोई व्रत संभव ही नहीं है। अनर्थ दंड व्रत के बिना कोई व्रत संभव ही नहीं है। जब तक कि बिना प्रयोजन का पाप रुकता नहीं है, तब तक बाकी के व्रतों को पालने में कोई मतलब नहीं बनता है। तो अनर्थ दंड व्रत इज एवरीवेयर। बचा क्या? दिग्व्रत और देशव्रत। यूं समझ के चलिए, दिग्व्रत देशव्रत ये सिर्फ 11वीं प्रतिमा तक ही लगेंगे, क्योंकि उसके बाद मुनि व्रत जब चालू होंगे तब दिग्व्रत देशव्रत कोई लागू होते हैं नहीं। मुनिराजों के लिए नाम ही दिगंबर है,
दिशाएं ही जिनके लिए अंबर है, न जिनके लिए दिशा का कोई परिमाण नहीं है। हर जगह वे जा सकते हैं। भ्रमण करना ही जिनका धर्म नहीं कह सकते, परंतु भ्रमण ही करना जिन्हें आवश्यक है। ऐसे मुनि अवस्था में दिग्व्रत और देशव्रत तो लागू नहीं होंगे, परंतु हाँ 11वीं प्रतिमा तक सीमा में बंधने के लिए दिग्व्रत देशव्रत का प्रयोग होता है। व्रत प्रतिमा हो गई, सामायिक प्रतिमा में आते हैं। सामायिक प्रतिमा तक क्या हो रहा था, दूसरी जो व्रत प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा तक क्या हो रहा था, सामायिक में यदा कदाचित अतिचार लग जाते थे। यदा कदाचित कैसे अतिचार लगते थे, कोई मेहमान आ गए या फिर कोई साधर्मी आ गए, संधि काल था और संधि काल के दौरान ही तत्व चर्चा में इतने उलझ गए कि सामायिक करना भूल गए। हो सकता है ऐसा, कहां तक, दूसरी प्रतिमा तक। तीसरी प्रतिमा में जैसे ही आ गए निरतिचार पालन होगा। अब 3 टाइम नियम से बिना चूके समय से सामायिक होगी, मतलब होगी 3 टाइम, सुबह का संधि काल, मध्याह्न और सूर्यास्त के समय का जो संधि काल है वहां पर, इन 3 कालों में तो वो सामायिक करेगा ही करेगा। हाँ, अन्य कालों में करना चाहे कोई दिक्कत नहीं, परंतु इन 3 कालों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इनके अलावा किसी दूसरे काल में वो करना चाहे, मतलब इनको छोड़कर ये ना करके किसी अन्य ही काल में वो करे तो वो योग्य नहीं है। संधि कालों में सामायिक करना आवश्यक है। ये हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा की है। कदम कदम वो आगे बढ़ाते जाता है। अब सामायिक के बाद उसको लगने लगता है कि क्या हम इसी अवस्था में और ज्यादा काल नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा, पहले सामायिक प्रतिमा में ही रह करके 1 अंतर्मुहूर्त से लेकर के 2 अंतर्मुहूर्त, फिर बढ़ते बढ़ते 3 अंतर्मुहूर्त तक वो सामायिक के लिए बैठने लगता है। हर संधि काल में उसको विशेष विशेष आनंद आने लगता है। वो पर विचार करता है कि इतना थोड़ा काल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मैं तो इस आनंद रस का और अधिक पान करना चाहता हूं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, मुझे व्यापार धंधे से कुछ 1-2 दिन के लिए छुट्टी ही मिल जाए और फिर मैं आराम से अपना आत्म कल्याण कर लूं, सामायिक आदि कार्यों में अपना विशेष समय लगाऊं, स्वाध्याय आदि कार्यों में विशेष समय लगाऊं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तो कह रहे हो सकता है। तुम 1 कदम और आगे बढ़ाओ, प्रोषदोपवास प्रतिमा में चलो। प्रोषदोपवास प्रतिमा में बराबर जितने भी पर्व के दिन हैं, पर्व के दिन माने यहाँ पर पर्व मतलब अष्टमी और चतुर्दशी को लिया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक पक्ष में एक अष्टमी आती है, एक चतुर्दशी आती है। उस दौरान तुम्हें व्यापार धंधे आदि जितने भी आरंभ परिग्रह के कार्य है सबसे निवृत्त होकर के उपवास को धारण करके ज्ञान ध्यान के कार्यों में ही लीन होना है। 3 बातें कह रहा हूं मैं। आरंभ परिग्रह के समस्त कार्यों को त्याग कर, उपवास को धारण कर, ज्ञान ध्यान के कार्यों में ही प्रवृत्ति करके प्रोषदोपवास पाला जाएगा, ठीक है। हमने रत्नगंज श्रावकाचार्य का वो एक श्लोक भी देखा था, धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पायये द्वान्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। और ये सब कार्य कैसे करेगा? अतंद्रालु, अनालस से, आलस बिल्कुल भी नहीं करेगा, उत्साह से करेगा ये सब काम, बराबर। चौथी प्रतिमा हो गई। अब चौथी प्रतिमा के बाद डेली देखिए, अब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो रही है, गाड़ी की दिशा बदल रही है। अब थोड़ा सा डेली शेड्यूल में आने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी दिनचर्या और कैसे सुधारी जा सकती है, इसका विचार किया जा रहा है। तो दिनचर्या में तुम्हारे कितने कितने पाप हो सकते हैं? कई सारे प्रकार के पाप होते हैं। पंचसून्या के कार्य होते हैं। पंचसून्या के कार्य कौन से? बुहारी लगाना, कूटना, पीसना, पानी छानना और अग्नि जलाना, चूल्हा जलाना। तो ये 5 सूना के या 5 आरंभ के कार्य बताए गए हैं। अब इन 5 आरंभ के कार्यों में अनेक अनेक प्रकार से हिंसा होती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस हिंसा में और सीमा लाई जा सके? विशेष रूप से देखा जाए तो जितनी भी सचित्त वस्तुएं हैं उनका सेवन ना करते हुए तुम उन्हें अचित्त करो, प्रासुक करो और फिर सेवन में लो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तो हिंसा में और कटौती होगी। हिंसा भी कहने की अपेक्षा तुम्हारे इंद्रिय संयम की विशेषता इसमें पाई जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सचित्त त्याग प्रतिमा के पास इसका जवाब है। वो कहते हैं, सचित्त त्याग प्रतिमा कहती है कि
यहाँ पर आने पर, मेरे स्थान पर आने पर तुम्हें, मतलब श्रावक को कहती है, प्रत्येक वस्तु, जिस जिस भी वस्तु का सेवन करोगे या प्रयोग में लाओगे उसे प्रासूप करके ही प्रयोग में लाओगे। जैसे पानी, पानी को पीना है तो पीना नहीं, किसी भी रूप से प्रयोग में लाना है। कैसे लाओगे? सिर्फ छानना इतना ही नहीं, छानो और उसकी मर्यादा किसी भी प्रकार से कर दो ताकि वो प्रयोग में आ जाए। उसमें थोड़ा लौंग, सौंफ, इलायची जिस जिस प्रकार से डाल दो, उसको गर्म कर दो, उसका स्पर्श रसगंध वर्ण बदल जाए, इस प्रकार से कुछ तजबीज कर दो और फिर तुम उसे प्रयोग में ला सकते हो। ये हो गया पानी को अचित्त करने की प्रक्रिया। वायु और अग्नि को तो अपन ने कंसिडर किया ही नहीं था क्योंकि इनका अचित्तपना संभव ही नहीं है, तो इनकी बात अभी नहीं चलेगी, मतलब चलेगी ही नहीं। जल का एक हो गया, पृथ्वी का एक। पृथ्वी का एक में भी अपन विशेष रूप से किसका सेवन करते हैं? नमक का। तो नमक का प्रयोग कैसे होगा? सीधा सब्जी उबल रही है, वो थोड़ा सा रस्सा बनाया था, उसी में एक डली डाल दी, ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसे? नमक को पहले पीसा जाएगा और अगर संभव हो तो उसको मामूली गर्म भी किया जाएगा नमक को, और फिर ही प्रयोग में लाया जाएगा। फिर ही सब्जी में, रोटी में, जहां पर भी डालना है वहां डाला जाएगा। डायरेक्टली वो नमक की डली ले ली और डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ये सीधे सीधे सचित्त का संबंध लग जाएगा, ठीक है, मतलब सचित्त का दोष आ जाएगा। जल और पृथ्वी का एक में अपन को ज्यादा स्कोप नहीं था, ज्यादा स्कोप हमें मिला था वनस्पति का एक में, क्योंकि सचित्तपना ये वनस्पति का एक में ज्यादा पाया जाता है और वही ज्यादा प्रयोग में आती है। तो किस किस प्रकार से हम सचित्त जो वनस्पति है उसको अचित्त करके खाएंगे, उसकी बात चली थी। फिर उसमें भी हमने कई सारे विशेष बिंदुओं की चर्चा की थी, जहां पर सर्वप्रथम तो हमने वनस्पति के दो भेद किए थे, एक साधारण और एक प्रत्येक। अब साधारण तो वे जीव होते हैं जिनके साधारण नाम कर्म का उदय होता है। अच्छे शब्दों में कहूं तो एक शरीर के स्वामी अनंत जीव, उनका साधारण नाम कर्म का उदय। तो प्रत्येक मतलब एक शरीर, उसका स्वामी एक जीव, वो हो गया प्रत्येक नाम कर्म का धारी। मैं प्रत्येक वनस्पति नहीं कह रहा हूं, प्रत्येक नाम कर्म की बात कर रहा हूं। और ऐसी वनस्पति जिसके प्रत्येक नाम कर्म का उदय है उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। यहां तक सभी को ठीक था। अब प्रत्येक वनस्पति के पुनः हमने दो भेद किए थे। एक बनती थी सप्रतिष्ठित, दूसरी होती थी अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति वे वनस्पतियां होती है जिनके आश्रय से साधारण वनस्पति रहती है, या यूं समझिए निगोदिया जीव रहते हैं। सरल शब्दों में कहूं, जिस प्रत्येक वनस्पति के आधार से निगोदिया जीव रहते हैं उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और अप्रतिष्ठित मतलब, अप्रतिष्ठित माने ऐसी वनस्पति जिसके आश्रय से अब निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, सिर्फ वो प्रत्येक वनस्पति ही रहती है, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। तो सवाल ये उपस्थित होता है, सेवन किसका किया जाएगा? साधारण का तो, साधारण तो दिखने से रही, साधारण रहती ही सप्रतिष्ठित के आधार से है, तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का सेवन तो हट गया, बचती है अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित को भी सीधे सेवन में नहीं लाएगा, कैसे? उसको अचित्त करेगा और फिर ही प्रयोग में लाएगा। अचित्त कैसे करेंगे? 6 तरकीब बताई थी, मूलाचार में गाथा ही है, सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणेन मिस्सयम दौवम जम जंतेन यछिन्नम तम सौवम पासुगम भणियम। सुक्कम सुखाकर, पक्कम पकाकर, सुक्कम पक्कम तत्तम, तत्तम माने तपाकर, अम्बिल लवणेन मिस्सयम दौवम। तुम या तो अम्बिल, अम्बिल माने खटास डाल दो या नींबू डाल दो, लवणेन, लवण कह करके उस पर नमक छिड़क दो, जम जंतेन छिन्नम, उसको मिक्सी में घुमा दो या किसी यंत्र के माध्यम से छिन्न भिन्न कर दो। इन 6 पद्धतियों के द्वारा वस्तु को या फिर खाने योग्य वनस्पति को अचित्त किया जा सकता है। जैसे अनार है, अनार का सीधा सेवन नहीं करेगा, क्या करेगा? मिक्सी में घुमा देगा, उसका जूस बना देगा, हो गया, वो अचित्त हो गया, और फिर उसका वैसे सेवन करेगा। अथवा अगर उसे लगता है कि अपन जूस के रूप में ना पिए तो क्या करेगा?
उसको अच्छे से नमक, उसके ऊपर अच्छे से नमक रगड़ के रख देगा, या फिर उसके ऊपर नींबू निचोड़ देगा, और इस तरह का निचोड़ेगा कि उसमें से बाद में थोड़ा पानी पानी निकलने लग जाए, इस तरह का नमक या नींबू डालेगा। और फिर जब लगता है कि हाँ वो जो नमक है वो उसकी शिराओं तक, अंदर की शिराओं तक जाकर घुस चुका है, तब फिर वो समझ लेगा कि हाँ अब ये अचित्त हो गया है, अब इसका सेवन किया जा सकता है। ठीक है। परंतु फिर आयुर्वेद आदि भी बहुत सारी बातें कहता है कि नमक का अति सेवन योग्य नहीं है, अपनी हड्डियां कमजोर कर देता है। तो फिर उस केस में तो बेस्ट है जूस बनाइए और पी लीजिए, तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है। सचित्त त्याग प्रतिमा में विशेष रूप से हमने ये चर्चा की थी, प्लस थोड़ा बहुत हमने द्विदल की भी चर्चा की थी, भक्षाभक्ष की भी विशेष रूप से चर्चा आ गई थी। तो उन सब की बातें सचित्त त्याग प्रतिमा के में होने के उपरांत छठवीं प्रतिमा में आए थे। छठवीं प्रतिमा की भी हमने दो अपेक्षाओं से चर्चा की थी, एक रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा और दो दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा की भी विशेष चर्चा नहीं की थी, ये कहते हुए कि जो ब्रह्मचर्य का उसमें पार्ट आ रहा है वो उसकी चर्चा विशेष रूप से ब्रह्मचर्य प्रतिमा में होने ही वाली है, तो जिसकी चर्चा अपन आज से प्रारंभ करेंगे। तो उसमें तो विशेष चर्चा हो नहीं पाई थी, विशेष चर्चा हमने रात्रि भुक्ति त्याग अर्थात रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा में की थी। भोजन कह करके सिर्फ भोजन ही को नहीं लेना चाहिए, ऐसे कई सारे आचार्य विद्वानों का कहना है। वे कहते हैं भोजन के साथ पानी, बोलन, चलना, गमन, सब कुछ क्रियाएं ले लेनी चाहिए। मतलब जितनी भी काय की चेष्टा है, कुचेष्टाएं हैं, उनको रात्रि में रोक देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में। ठीक है। मतलब है अलग अलग अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं को समझना आवश्यक है। फिर भोजन, रात्रि भोजन के अलग अलग स्तर देखे थे। कितने स्तर देखे थे हमने? मेरे ख्याल से 7 स्तर देखे थे। कोई बताएगा वो 7 स्तर कौन से हैं? बिना देखे बताएंगे बहुत अच्छा होगा। रात्रि भोजन त्याग के 7 स्तर। एक तो था 45 दिन में, जब बच्चा 45 दिन का होता है उसको मूल गुण 8 मूल गुण दिलाए जाते हैं, तो वो एक हो गया। उसके बाद 8 वर्ष का होने के पश्चात, आपका माइक चालू है। 8 साल के बच्चे को दिलाई जाएगी बराबर। आगे आगे हमने सम्यक्तों की पात्रता के अंतर्गत विशुद्धि लब्धि में भी एक पॉइंट देखा था कि अन्याय नीति अभक्ष का त्यागी होता है, रात्रि भोजन का त्यागी होता है, तो वहां पर भी एक स्तर देख लिया था हमने, मतलब एक पॉइंट देखा था कि कहां कहां पर पाया जा सकता है। उसके पश्चात चौथे गुणस्थान में देखा था। चौथे गुणस्थान के बाद 5वीं प्रतिमा में, बोलिए, दर्शन प्रतिमा में देखा था, जहां पर 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन कह रहे थे ना, वहां पर एक देख लिया था। किसी अपेक्षा से व्रत प्रतिमा में भी आ गया था। व्रत प्रतिमा में कैसे आया था? अरे अचौर्याणु व्रत में, सॉरी अचौर्याणु व्रत नहीं, अहिंसाणु व्रत में, वहां पर आलोकित पान भोजन की एक भावना बताई गई। आपका माइक चालू है। हाँ, तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में एक भावना देखी थी आलोकित पान भोजन, मतलब दिन में ही भोजन करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, ये भी एक बिंदु देखा था। तो वो भी एक स्तर लगा सकते हैं। एक स्तर हमने देखा था 6वीं प्रतिमा में, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, और अगला स्तर देखा था मुनिराजों के रात्रि भोजन त्याग नामक 6वां अणुव्रत। ये स्तर अपन ने कितने हो गए? 3 और 4 और 1, 8 हो गए। 8 स्तर देखे थे, 7 भी नहीं, 8 स्तर देखे थे अपन ने। तो रात्रि भोजन के ये 8 स्तरों की भी विशेष चर्चा हुई थी। फिर अन्य अन्य ग्रंथों के आधार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से भी कुछ छंदों के प्रकरण पढ़ के हमने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि रात्रि भोजन का त्याग क्यों आवश्यक है। एक हवाला मैं तुरंत दे भी सकता हूँ कि 4 नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम,
परस्त्री गमनम चैव संधानंत कायकम, मतलब नरक में जाना है तो सबसे पहला द्वार, तुम सबसे पहला रास्ता यही है, क्या? रात्रि भोजन करते जाओ, नरक में पहुंच जाओगे अपने आप। कई सारे दाखले दे करके इसकी पुष्टि की गई थी कि रात्रि भोजन करना योग्य नहीं है, ना ही धर्म की अपेक्षा और ना ही स्वास्थ्य की अपेक्षा, ना ही विज्ञान की अपेक्षा, किसी भी प्रकार से रात्रि भोजन योग्य नहीं है। फिर रात्रि भोजन मतलब सिर्फ इतना ही नहीं समझना कि रात्रि में नहीं खाना, रात्रि में बनाया हुआ भी नहीं खाना। रात्रि में बनाया हुआ रात्रि में तो चलेगा ही नहीं, दिन में बनाया हुआ रात्रि में खाना वो भी नहीं चलेगा, और रात्रि में बनाया हुआ दिन में खाना वो भी नहीं चलेगा। दिन में बनाओ दिन में खाओ, उतनी ही बात चलेगी। ठीक है, ओके। मुझे लगता है एक 20-25 मिनट में पूरे 6 प्रतिमाओं का अच्छे से समराइज हो गया है। अब हम अपनी 7वीं प्रतिमा की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, ये 7वीं प्रतिमा एक विशेष प्रतिमा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से श्रावक का कैटेगराइजेशन बदल रहा है। कैसे? आपको याद होगा तो हमने 11 प्रतिमाओं को 3 स्तर में बांटा था, 3 स्तरों पर बांटा था, उत्तम, मध्यम, जघन्य। जघन्य श्रावक कौन? तो 6वीं प्रतिमा तक के जितने भी श्रावक थे हमने उनको जघन्य की कैटेगरी में लिया था। मध्यम में कौन आते हैं? 7, 8, 9वीं प्रतिमाधारी जीव मध्यम श्रावक में ले लिए थे, और उत्तम श्रावक में 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी। ठीक है, तो इसलिए ये प्रतिमा अब थोड़ा महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ से श्रावक की कैटेगरी बदल रही है। वो जघन्य से अब मध्यम में आ रहा है। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी में आ रहा है। और एक और बात आपको याद होगी, 7, 8, 9 इन प्रतिमाओं के धारी जीवों को एक शब्द से पुकारा जाता है। किसी को पता है वो शब्द क्या है? 7वीं, 8वीं और 9वीं प्रतिमा के धारी जीवों को एक पर्टिकुलर शब्द से पुकारा जाता है। याद है किसी को? ड्रेस्टिक तो नहीं बोलते? क्या कहा? ड्रेस्टिक श्रावक? नहीं नहीं नहीं, वर्णी। वर्णी यूजुअली इन 3 प्रतिमाओं के धारी जीवों को कहा जाता है। फिर आप कहेंगे जो गणेश प्रसाद जी वर्णी थे वे तो क्षुल्लक थे। अरे रहे होंगे किसी काल में 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा में, और इतना नाम फेमस हो गया होगा कि क्षुल्लक बनने के बाद भी उनको वर्णी कहा जाता होगा। ऐसा ही जिनेंद्र वर्णी जी का भी हुआ होगा। ठीक है, क्षुल्लक थे, और मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि होंगे किसी काल में 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा में, तब वर्णी कहा जाता होगा, और बाद में नाम इतना फेमस हो गया कि क्षुल्लक बनने के बाद भी उसी शब्द के साथ उनको पुकारा जाने लग गया। ठीक है, देखिए ब्रह्मचर्य प्रतिमा। एज यूजुअल अपन सबसे पहले ब्रह्मचर्य इस शब्द की संधि विच्छेद करते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने, अब आध्यात्मिक अर्थ यहाँ पर लगेगा, ब्रह्म माने अपना ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, चर्य माने चर्या करना, विचरण करना, प्रवृत्ति करना, चरित्रवान होना उसमें। तो अपनी आत्मा के सन्मुख जाना, विशेष रूप से नजदीक जाना, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ठीक है, और अपनी आत्मा के सन्मुख जाने के लिए तुम्हें बाह्य निमित्त तो कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो उसमें क्या है? वो निमित्त क्या है? निमित्त ये है कि ऑपोजिट जेंडर से दूर हट जाओ। पुरुष हो तो स्त्री से दूर हट जाओ, स्त्री हो तो पुरुष से दूर हट जाओ, और अपने आत्मा में जुड़ जाओ। ये बाह्य रूप से ब्रह्मचर्य बताया गया है। प्रकरण अपना चरणानियोग का चल रहा है, तो विशेष रूप से जो बाहरी संकेत हमने दिखाया है कि स्त्री हो तो पुरुष से दूर हट जाओ, और पुरुष हो तो स्त्री से दूर हट जाओ। दूर हट जाओ मतलब उनके प्रति के विकार भाव से दूर हट जाओ। जो भोग वासना की जो वांछा थी, उस वांछा से दूर हट जाओ। ये ब्रह्मचर्य के बारे में कह रहे हैं। ठीक है,
विशेष चर्चा यहाँ पर आएगी, यहाँ पर शील के 9 बाड़ की चर्चा आएगी, ब्रह्मचर्य का पर्पस के बारे में बात आएगी, सब विशेष चर्चा आएगी। परंतु एक बिंदु के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य लेने से पहले यह जीव यूजुअली शादीशुदा होता है, बराबर। तो शादीशुदा जीव या फिर शादी करने का प्रयोजन क्या है, ठीक है, शादी क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य से ही रहना चाहिए, इस विषय के ऊपर अभी थोड़ा सा अपन उहापोह करेंगे। इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, आप भी ज़रूर जुड़िएगा, और ऐसा सेशन रहेगा कि ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। देखिए, सबसे पहला राजमार्ग तो यही है कि ब्रह्मचर्य से ही रहे, स्त्री हो पुरुष हो ब्रह्मचर्य से ही रहना चाहिए, राजमार्ग तो यही है, ठीक है। परंतु जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जीव का ब्रह्मचर्य से रहने का पुरुषार्थ हो ही हो, ठीक है। तो किया क्या जाना चाहिए, तो जरूरी है किसी एक जीवन साथी के साथ उसका गठबंधन करा के मतलब संयोग करा के, उसकी शादी करा के उसको एक उसकी सीमा तय कर दी जाए, ठीक है। उदाहरण ऐसा दिया गया है आचार्यों के द्वारा, जैसा कोई बहुत प्यासा जीव है, मतलब इतनी प्यास लगी है कि अभी अगर उसको घड़ा भर भर के उसको पानी दिया जाए तो घटाघट पी लेगा, इतनी प्यास लगी है उसको। परंतु वैद्यों का कहना है अगर इसको तुरंत इसी हालत में इतना पानी दिया जाएगा, जान को खतरा होगा, ये मर सकता है। तो क्या किया जाना चाहिए, पानी नहीं दे क्या, सुनो, तुम पानी नहीं दोगे उतना ही बड़ा अपराध होगा जितना तुम उसको बहुत सारा पानी दे रहे हो। तो आर या पार की तो ये बात ही नहीं हो रही है, तो क्या बीच का रास्ता निकाले क्या, तो कह रहे हैं हाँ, यहाँ पर हमें बीच का रास्ता निकालना होगा। कैसे, ना ही सही हम उसको बहुत सारा पानी नहीं दे रहे हैं और ना ही पानी से वंचित भी रख रहे हैं, तो क्या किया जाए, उसको कुछ अर्क, शरबत जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मतलब अब वर्तमान के सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेना, मैं शुद्ध सात्विक पेय की बात कर रहा हूँ, उन पेयों के द्वारा उसके तृषा का अभाव करने का यत्न किया जाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको शरबत दिया जाए, शिकंजी कुछ दी जाए और उसकी तृषा का अभाव कराया जाए, ठीक है। उसी प्रकार ये ब्रह्मचर्य की भी बात है, अपनी शादी की भी बात है। परंतु शादी करना चाहिए, इसके बारे में तो अपन थोड़ा बाद में आएंगे। सबसे पहले तो अपन इसके ऊपर विचार कर लेते हैं कि ब्रह्मचर्य की जो महत्ता गाई गई है, या ब्रह्मचर्य को जो राजमार्ग बताया गया है और शादी को जो अपवाद मार्ग बताया गया है, उसका कारण क्या, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। मैंने तो बस एक आपको हिंट दे दी कि क्या चलने वाला है विषय, ठीक है। देखिए, मराठी में तो एक कहावत चलती है, जो मराठी समझते हैं वो जानते ही होंगे, एकटा जीव सदाशिव। अकेला जीव, अकेला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज द वन हु स्टैंड्स अलोन। अकेला व्यक्ति हमेशा सुदृढ़ रहता है, हमेशा ताकतवर रहता है। साझेदारी की खत्म। जितने भी आज धंधे आगे बढ़े हैं वो एक सोल प्रोप्राइटर ने बढ़ाए हैं। पार्टनरशिप के धंधे कभी भी सफल नहीं हुए हैं, और सफल हुए भी होंगे तो पहले बहुत किचकिच पिच हुए बिना नहीं रहती है, ये संभव ही नहीं है। साझेदारी के सभी धंधे फेल हुए हैं। आप इतिहास उठा करके देखिए, पार्टनरशिप में झगड़ा होता ही होता है। क्यों? जहाँ द्वंद्व है वहाँ द्वंद्व है। मतलब पहले द्वंद्व का क्या अर्थ है? पहला द्वंद्व मतलब दोपना, और दूसरा द्वंद्व मतलब झगड़ा। तो जहाँ पर दोपना हो गया, जहाँ पर दो लोग मिले, झगड़ा टंटा चालू। आप हर एक कार्य में लगा करके देखिए, छोटे से छोटा कार्य, आपको अपने घर से कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, मंदिर जाना है, कहीं पर भी जाना है, अगर आप अकेले निकलते हैं आपको कोई चिंता ही नहीं है, आप जब मर्जी चाहे आप उठे, निकल गए, आ गए। हाँ,
आपको दिक्कत तब होगी जब आपके साथ कोई हो या आप संग की भावना भाते हो। अगर आपको लगता है कि अपने साथ कोई बना रहे कि मैं इसके साथ चला जाऊं तो मेरा काम अच्छा होगा, दोनों साथ साथ चले जाएंगे, दोनों साथ साथ आएंगे, नहीं, आप अटकेंगे। आपको मंदिर भी जाना है तो आप दूसरे के पराधीन हो जाते हैं। वो जब तक नहीं आएगा तब तक अपन नहीं निकल पाएंगे, और अपन निकल गए तो सामने वाले को बुरा लगेगा। दोनों तरफ से दिक्कत है, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो क्या किया जाए? अब शब्द दिया है तो उसके लिए तो रुकना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाती है। कई सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। दो दोस्त बस स्थानक पर खड़े हैं, बस स्टेशन पर खड़े हैं, और दोनों को अपने अपने घर जाना है। दोनों आजू बाजू में ही रहते हैं तो उनका घर यूं मान के चलिए एक ही है, ऐसे ही मान के चलते हैं। एक बस आती है, बस में कंडक्टर कहता है सिर्फ एक जना की सीट खाली है, एक जन बैठ सकता है, बाकी कोई जगह नहीं है। अब दोनों दोस्त विचार करते हैं कि दोनों को तो साथ में जाना है और दो सीट खाली होंगी, रुकते हैं 5 मिनट रुकते हैं, दूसरी बस आएगी, 2 सीट खाली मिल जाएंगे, वहां पर बैठ जाएंगे। कहा नहीं साहब, गाड़ी आगे जाने दीजिए, हम तो रुक रहे हैं। आगे जाती है, 5 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आती है, फिर वही हाल, कंडक्टर कहता है एक जना की सीट खाली है। फिर दोनों ने वही विचार किया, नहीं अपन दोनों तो साथ में ही जाएंगे, जाने दो ये भी गाड़ी। अब प्रश्न है मेरा, कितना अच्छा होता कि वो एक व्यक्ति पहली गाड़ी पकड़ लेता, दूसरा व्यक्ति दूसरी गाड़ी पकड़ लेता, 5 मिनट बाद दोनों स्थानक पर मिल जाते। एक दूसरों के साथ की भावना भाने की वजह से दोनों भी अपने अपने स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं, दोनों अटक जाते हैं। तो कितना अच्छा होता अकेले अकेले चले जाते, बाद में चाहे तो मिल जाते, इजी। उसी प्रकार यह जीव अकेला रहना चाहता है, जीव ने अकेला रहना चाहिए, तो यह संग की भावना भाता है। कितनी दुखरूपता है। शादी के दुखों का वर्णन मैं करने बैठूंगा तो वो योग्य नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी जन इसके भुक्तभोगी हैं। आप सभी जानते हैं कि शादी क्या भला है, इसमें फंसने वाला हर व्यक्ति दुखी होता ही होता है। देखिए ना, वो ब्रह्मचर्य द्वादशी में एक छंद ही आया है, भोगों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचावे, फंसने वाले भी पछतावे, सुख नहीं कोई पावे, धोखे में आवे नहीं ज्ञानी, शुद्धात्म की प्रीति धरी, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा, आज बताओ भली भली। क्या कह रहे हैं? सभी ने सुना है, शादी का लड्डू जो खाए सो पचता है, ना खाए सो भी पचता है, तो खाकर ही पछताना भला। सभी की प्रायः यही मान्यता होती है, यही बुद्धि होती है। परंतु यहां पर कह रहे हैं भोगों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचावे, बाहर वाले उनको दिखता है, अरे क्या मजे चल रहे हैं इनके, चक्रवर्ती को तो देखो क्या मजे चल रहे हैं, क्या भोग है, 96,000 रानियां, 6 खंड का आधिपत्य, क्या नहीं है उनके पास। भोगों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचावे, फंसने वाले भी पछतावे। अरे जो फंसा है उसको जाकर के पूछो। बाहर से चक्रवर्ती बड़े आनंद में, भरत जी बड़े आनंद में दिखते होंगे, अंदर में जाकर के पूछो, उनका मन उनको बार बार खींच रहा है, एक टोका लगा रहा है कि एक घर में रहना योग्य नहीं है, तुम तो निकलो जंगल की तरफ। यही उनका मन उनको बार बार टोका लगा रहा है। इसलिए वो कथा सभी को पता ही होगी। एक व्यक्ति पूछता है कि क्या बात है भरत जी, आपके पास इतना वैभव है, आप इतने संपन्नशाली हो, फिर भी आपका मन इन भोगों में क्यों नहीं रुचता है? तो फिर भरत चक्रवर्ती ने उनको कहा, एक काम करो, ये तेल का कटोरा लो, इतना लबालब भरा हुआ है, इसमें एक भी बूंद डालोगे तो ढुलक जाएगा, और ध्यान रखना इस तेल के कटोरे को लेकर के जाओ, मेरा ऐश्वर्य देख करके आओ। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्या कंडीशंस? तुम निकलोगे तो अकेले नहीं निकलोगे, पीछे से मेरे 2 सिपाही आएंगे, एक बूंद भी ढुलकी हुई मिली, समझ लो तुम्हारी गर्दन छट गई, तुम जान से हाथ धो बैठोगे।
अब प्रश्न है मेरा, ऐसा व्यक्ति जो किसी एक बिंदु के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, उसके पास अन्य सामग्री होने पर वो थोड़ी ना ये सब कार्य करेगा, नहीं कर सकता है। सेम बात एक ब्रह्मचारी जीव की भी होती है, ब्रह्मचारी कहने की अपेक्षा ज्ञानी जीव की भी होती है। धोखे में आवे नहीं ज्ञानी, शुद्धात्म की प्रीति धरी। अरे 96,000 के दिल में एक भरत बसता होगा, परंतु उस ज्ञानी भरत के दिल में एक अपना शुद्धात्मा ही बसता है। शुद्धात्म की प्रीति धरी, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। मतलब जहां पर दो पना है वहां पर द्वंद्व है, क्लेश है, कलुषता है। सुबह हमको बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता होगा कि क्या बात है, पति पत्नी एकदम प्रेम से वार्तालाप कर रहे हैं, बड़े अच्छी अच्छी बात, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। शाम को आकर के देखो तो वही बात एकदम वही घर एकदम महाभारत में मच जाती है, कुरुक्षेत्र में बदल जाता है। पत्नी बेलन लेके पति के पीछे पड़ती है और पति अपना बेचारा सिर के ऊपर कढ़ाई लेकर के और अपने छाती के ऊपर तवा लेकर के अपना संरक्षण करता हुआ पाया जाता है। ये तो मैं मजाकिया टोन में बोल रहा हूं, परंतु वास्तविकता है ये, आप कैसे भी कहिए, परंतु है। भूधरदास जी भी एक श्लोक लिखते, छंद लिखते हैं भूधर शतक में। मैं उसका एक पर्टिकुलर अंश के लिए छंद बोल रहा हूं। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है। जहाँ भान उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समता ही थान हाय हाय परी है। क्या कह रहे हैं? जहाँ भान उगत उछाह गीत गान देखे, जहाँ सूर्योदय होते ही इतनी अच्छी अच्छी बातें दिखाई दे रही है, सांझ समता ही थान हाय हाय परी है। और शाम को जाकर के देखो वहीं पर झगड़ा टंटा मचा हुआ दिखाई देता है। ऐसी जग रीति कौन देखी भयभीत होय, हा नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। ऐसी परिस्थिति को देख करके अज्ञानी फिर भी सुलझता नहीं है, और ज्ञानी तो बस संकेत पाकर के सुलझ जाता है। कहने का मेरा इतना ही तात्पर्य है कि शादी ये सच में मतलब अगर किसी को अपनी सारी स्वाधीनता एक झटके में साफ करनी है तो वो शादी करे। श्रीमद् राजचंद्र जी इसके लिए अपना बखान देते हैं। वे कहते हैं, शादी एक काले काजल की कोठड़ी है, कैसो हूँ सयान हो जाए, इसमें कितना भी शूरवीर शयाना व्यक्ति क्यों न जाए, उसके हाथ में निराशा ही आएगी। कितना भी धुरंधर सुभट व्यक्ति क्यों ना हो, जो ये दावा करे कि अरे हम तो जाएंगे, हम इस शादी में कूद के देखेंगे और इसमें से सुख उत्पन्न करा के लाएंगे, परंतु ये आज तक किसी से भी संभव नहीं हो पाया है। ना हो पाया है, ना हो रहा है, ना हो पाएगा। ये तो रेत में से तेल निकालने की बात हो गई, रेत को पेल करके तेल निकालने की बात हो गई, या पानी में से घी को निकालने की बात हो गई। संभव ही नहीं है, ये बात संभव ही नहीं है। तो करना क्या? शादी करना ही नहीं। तो कह रहे सुनो, ये तो हमने अभी राजमार्ग की चर्चा की, जितनी कुछ बातें हमने कही ये तो वास्तविकता क्या होनी चाहिए। तुम्हें पहले ब्रह्मचर्य की विशेषता बताई कि देखो ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली, ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल बात कहूं मैं खरी खरी। तुम्हें ब्रह्मचर्य की पहले महिमा बताई जानी चाहिए और फिर तुम्हें एक विचार करने का अवसर दिया जाएगा। विचार करो, क्या तुम अभी भी इस संसार में इस दुखों में उलझना चाहते हो? अगर तुम उलझना नहीं चाहते हो, बेटर यू बी ऑफ फ्रॉम दिस सीन्स। तुम इस रास्ते से तुम हट जाओ, तुम्हारे लिए रास्ता बना हुआ नहीं। अगर तुम्हारा सच में उतना पुरुषार्थ है, तुम ब्रह्मचर्य से ही जीवन जियो और अपनी आत्म साधना कर लो। परंतु जैसे मैंने अभी अभी कहा, किसी के रोग का शमन करने के लिए अगर उसको पानी ना ही दिया जाए तो वैसे ही दम तोड़ने वाला है वो। तो क्या किया जाए? थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको अर्क, शरबत, शिकंजी कुछ दे करके शीत पेय के माध्यम, शुद्ध सात्विक शीत पेय के माध्यम से उसके रोग का शमन कराया जाए।
आपके पास अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जरूर ले लीजिए। मैं उसमें से कुछ प्रकरण आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। 200 पेज नंबर है, 281 पेज नंबर ले लीजिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 281। आ गए सभी जन? मिल जाए तब बता देना। ओके ओके। देखिए प्रकरण क्या चल रहा है अपना, शादी करना या नहीं करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य की तो बात चल ही रही है, परंतु फिलहाल का प्रकरण शादी करना या नहीं करना, और शादी क्यों कराई जाती है। जब तुम स्वयं कह रहे हो कि शादी इतना महादुखरूप कार्य है, फिर भी शादी का विधि विधान क्यों है, लोक में शादी क्यों कराई जाती है। इसके लिए मैं कुछ थोड़े से ना, मतलब क्या कहना चाहिए, स्टार्टिंग में आई ट्राई टू बीट अराउंड द बुश, मतलब बाजू बाजू के प्रकरण को उठाऊंगा और फिर मूल विषय में आऊंगा। ठीक है, तो अभी ना मैं कुछ सप्लीमेंट्री आपको आधार दूंगा जिससे सिद्ध होगा कि हाँ, शादी करना लोक व्यवहार में युक्त क्यों बताया गया है। ठीक है, यहाँ पृष्ठ क्रमांक 280 की लास्ट लाइन, वहां पर प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या। मतलब एक कषाय को छुड़ाना था, तो उस कषाय को छुड़ाने के लिए तुम दूसरी कषाय क्यों करा रहे हो। मूल बात क्या थी, हमें कुशील नामक कषाय से दूर रहना है, बराबर। तो कुशील कषाय से सर्वथा दूर रहना है, इसके लिए तुम हमें शादी करने का क्यों उपाय बता रहे हो। शादी करोगे तो वैसे ही शील भ्रष्ट होगा, भले ही स्वपत्नी या स्वपति के पास, परंतु शील तो वैसे ही जाएगा। ठीक है, प्रश्न तो ये है। अब देखिए टोडरमल जी क्या समाधान दे रहे हैं। जैसे रोग तो शीतांग का भी है और ज्वर का भी है। कह रहे हैं किसी को शीत ज्वर भी हो गया है और दाह ज्वर भी हो गया है, दोनों एक साथ हो गए हैं, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने, वहां वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने पश्चात उसके जीने की आशा हो, तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अन्यथा कहा। कह रहे हैं कि दो प्रकार के ज्वर है, एक शीत ज्वर, एक उष्ण ज्वर, दाह ज्वर। और किसी को शीत ज्वर हो गया, और शीत ज्वर में बात ऐसी होती है, उससे रिकवर करना ज्यादा टफ होता है। किससे, उष्ण ज्वर से, दाह ज्वर से। तो वैद्य क्या करता है, शीत ज्वर से पहले उष्ण ज्वर में लाता है। विकृतियां तो दोनों हैं, परंतु जो शीत ज्वर था उसको पहले उष्ण ज्वर में कन्वर्ट कराता है, और फिर जब उसको लगने लगता है कि हाँ, ये दाह ज्वर को, इस गर्मी को, इस फीवर को अब अपन कंट्रोल कर सकते हैं, तब जा करके वो दाह ज्वर को भी रोकने का उपाय बताता है। उसी प्रकार कषाय तो सभी है यह है, अंडरलाइन, उसी प्रकार कषाय तो सभी है यह है, परंतु किन्हीं जीवों की कषायों से पाप कार्य होता जाने, वहाँ श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं, पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने, तब बाद में वह कषाय भी मिटाने का उपाय करते हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और प्रकरण संगत बात जम रही है क्या। जी भैया। ओके, अब वैसे ही ठीक है, वो प्रकरण बाद में पढ़ सकते हैं। मेरे पास एक और पॉइंट था, पेज नंबर 215 में, तो ठीक है, एक दो प्रकरण है मेरे पास जो अपन को बाद में पड़ेगा, बट स्टिल मोक्ष मार्ग प्रकाशक बनाए रखिए अपने पास। हाँ, तो प्रकरण अपना ये चल रहा था
कि शादी कराने का भी एक विशेष प्रयोजन हुआ करता है। अगर किसी जीव की विशेष काम वासना पड़ी है और वो कहता है कि नहीं वह मुझसे पॉसिबल ही नहीं है, मुझे तो शादी करनी है, मैं ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता हूँ, ऐसी उसको लगता है बाबा कि पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना, एक योग्य स्त्री या योग्य पुरुष देख करके जो उसके धर्म में साधक हो ऐसी व्यक्ति खोज करके उसके साथ ब्याह कर दिया जाए और उसी में उसको संतुष्ट कराया जाता है, ताकि इतना जरूर होगा कि उस स्त्री या पुरुष की जो नजर सर्वत्र दौड़ रही थी अब वो एक में सीमित हो जाएगी। शादी कराने का ये एक बहुत अच्छा प्रयोजन था। अगर उसकी अंदर में विषय वासना पड़ी रहती, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसकी शादी नहीं कराई जाती तो नतीजा क्या निकलता, कोई बता सकता है? अंदर में काम वासना पड़ी है परंतु ब्रह्मचर्य से रहने का उसको जबरदस्ती की जा रही है, होगा क्या, नतीजा क्या होगा इसका? बोलिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरा ये है, किसी को जबरदस्त मतलब अंदर में विषय वासना पड़ी हुई है, स्त्री सेवन करने का भाव पड़ा हुआ है और उसको ब्रह्मचर्य से जबरदस्ती से मतलब उसको जबरदस्ती से ब्रह्मचर्य लेने की मतलब उद्यम किया जा रहा है, ऐसे में नतीजा क्या निकलेगा? स्त्री सेवा वगैरह में परफेक्ट। पहली बात तो ये कि वो उसके तत्संबंधी कुछ काल के लिए तो उस संबंधी विकल्प चलते ही जारी रहेंगे। अरे अपनी शादी नहीं हुई, अपन को शादी करनी थी, अपन को शादी करनी थी, और अंततोगत्वा जब व्रत नहीं पलता जाने तो जिस प्रकार से अपनी कषाय को शांत करने के लिए वो शील भ्रष्ट ही हो जाएगा। फिर वेश्यागमन क्या, परस्त्रीगमन क्या, कुछ नहीं देखेगा। जब तक अंतर में वो स्त्री सेवन का या पुरुष सेवन का भाव हटा हुआ नहीं है तब तक ब्रह्मचर्य लेना ये बहुत खतरनाक साबित होगा। ब्रह्मचर्य तभी लिया जाना चाहिए जब अंतरंग से यह भावना हो कि हाँ अपन को अब स्त्री या किसी पर पुरुष से कोई मतलब नहीं है, अपन को तो ब्रह्मचर्य से ही रहना है। अंदर में वासना पड़ी है तो ब्रह्मचर्य का टॉनिक नहीं दिया जाएगा, अन्यथा ये तो ऐसी बात होगी कि हाई बीपी वाले को लो बीपी की गोली दे दी और व्यर्थ ही में उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ गया और वो मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने जैसा मरीज है वैसी दवाई दी जानी चाहिए। क्या हो गया? हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, सामने जैसा मरीज हो वैसी दवाई दी जानी चाहिए। अगर उसको लगता है कि अपन अकेले रह लेंगे, ब्रह्मचर्य की औषधि दे दो। नहीं लगता है, कह दो भाई शादी करो, सुयोग्य स्त्री या सुयोग्य पुरुष के साथ शादी करो और उसी में संतुष्ट रहो, अपनी विषय वासना मत दौड़ाओ। इससे दो फायदे होंगे, स्वयं भी सीमित बने रहेंगे, स्वयं भी कंट्रोल में रहेंगे, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2, लोक निंदा भी नहीं होगी, लौकिक व्यवस्था भी यथार्थ रूप से बनी रहेगी। इसी के लिए शादी का एक मुख्य उद्देश्य हुआ करता है, टू एयर ऑन द सेफर साइड। देखिए गलती तो दोनों होने वाली है, एक तो ब्रह्मचर्य लिया परंतु शील भ्रष्ट हो गया, गलती तो ये भी है, और गलती तो ये भी है कि शादी की और फिर संयोग हो गया, परंतु शादी करके जो संयोग हुआ है वो लोक निंदनीय नहीं बताया गया है, ठीक है, जबकि वेश्यागमन करना, परस्त्री गमन करना ये लोक निंदनीय बताया गया है। तो लोक निंदक कार्यों से तो दूर हटने के लिए शादी का एक मुख्य प्रयोजन बताया जाता है। और कई सारी बातें हैं, शादी को तो किसी अपेक्षा से एक मंगल कार्य भी कहा जाता है कि देखो बाबा अब एक अच्छा काम होने जा रहा है कि इसकी जो दृष्टि अन्य तरफ दौड़ रही थी वो अब सीमित होकर के एक की तरफ सीमित हो जाएगी, ज्यादा असीम नहीं दौड़ेगा, जो कुछ भी है एक ही में संतुष्ट रहेगा। बस इसी प्रतिज्ञा से शादी कराई जाती है।
लोक में इतना भी कहा जाता है कि देखो, शादी एक ऐसा प्रसंग है कि जहाँ पर तुम्हें जाना ही चाहिए। दो कार्यों में, लोग कहते हैं कि दो कार्यों में तो जाना ही जाना चाहिए, एक शादी और दूसरा जब किसी की अर्थी निकलने वाली होती है। दो कार्यों में जाना ही चाहिए। शादी, इसलिए तो शादी को क्या कहा जाता है? शुभ विवाह। शुभ विवाह, अशुभ विवाह थोड़ी ना कहा जाता है कि बाबा बहुत ही अमंगल कार्य होने वाला है। कार्य तो अमंगल ही होने वाला है, कौन सा अच्छा वाला कार्य, परंतु बहुत पाप से अल्प पाप भला, इस अपेक्षा से उसको शुभ कहा जाता है। ठीक है, चलिए, शादी करने के वैसे कई सारे और प्रयोजन भी है, परंतु मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। आज वैसे समय भी हो गया है। शादी करने के जो और विशेष बिंदु है और प्रयोजन है, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज के लिए अपन यहीं रुकते हैं। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है? बेसिकली इट इज फॉर द पर्पज ऑफ सोशल वेलफेयर, राइट, सोशल वेलबींग के लिए ही। हाँ, राइट, एक हेल्दी प्रैक्टिसेस में गिना जाता है, राइट, अदरवाइज देयर विल बी टोटल केओस। राइट, राइट, नो डाउट। मतलब सामाजिक व्यवस्था बराबर बनी रहे, लोक निंदा कोई कार्य ना हो, इसके लिए ये शादी की व्यवस्था बनाई गई है। और शादी की व्यवस्था मात्र और मात्र कर्म भूमियों में होती है। ठीक है, कर्म भूमि में भी कौन सी? चतुर्थ काल, जहाँ पर पाया जाता है पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 उतरता हुआ पंचम काल। क्या आप जानते हैं? चलिए, वैसे ही एक बात आ रही है, जो चढ़ता हुआ पांचवा काल होता है ना, सभी जानते हैं कि एक उतरता हुआ काल होता है और एक चढ़ता हुआ काल होता है। ठीक है, तो जो उत्सर्पिणी काल होता है, तो उत्सर्पिणी काल का जो पंचम काल होता है, वहां पर शादी की व्यवस्था नहीं होती है। ये जानने लायक बात है। छठवें काल में तो होती ही नहीं है, उत्सर्पिणी काल के पंचम काल में भी नहीं होती है। शादी की व्यवस्था सिर्फ चौथे काल में और अवसर्पिणी के पंचम काल में हुआ करती है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम, हाँ, अब देखिए व्यवस्था ही ऐसी है। चौथे काल में अच्छाई थी और अच्छाई अपने पास थोड़ी 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 कैरी फॉरवर्ड होती आ रही है। वो व्यवस्था जो बनाई गई थी 14 कुलकरों के द्वारा, वो व्यवस्था अपने पास थोड़ी बहुत कैरी फॉरवर्ड होती आ रही है। परंतु जब छठवें काल के अंत में जब सब कुछ ह्रास हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं वहां पर, तो व्यवस्था जमाने के लिए लोग ही नहीं होंगे और मतलब चलेगा ऐसा ही। पंचम काल में भी फिर वैसे ही चलता जाएगा, वहां पर शादी की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि धर्म का वहां पर ज्ञान नहीं होता है। जहाँ देखिए, अभी जैसे अपन धर्म की बातें करते हैं ना, धर्म की चर्चा वार्ता करते हैं, क्योंकि क्या है, वो डाउन द स्ट्रीम हमारे पास वो सब ज्ञान आते जा रहा है। जब छठवें काल के अंत में सब लुप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो ऊपर ट्रांसफर करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। ना धर्म की नैतिक शिक्षाएं होंगी, ना लौकिक शिक्षाएं होंगी, कुछ नहीं होगा। तो चढ़ते हुए पंचम काल में कुछ संभव नहीं है। जो कुछ भी होगा वो प्रथम तीर्थंकर होने के बाद होना होगा, सो होगा, या फिर उनके कुछ काल पहले होना होगा, सो होगा। उसके पहले तो नहीं होता है। मतलब यूं समझ के चलिए, जब उत्सर्पिणी काल का पांचवा काल खत्म होना होगा, तब ये सारी व्यवस्थाएं जमना फिर से चालू होगी, ऐसा आप समझ सकते हैं। और सहज नियोग है कि उत्सर्पिणी काल के पंचम काल में धर्म नहीं होता है। कुछ है ही नहीं, धर्म को फॉरवर्ड करने के लिए करेंगे क्या? ऐसे कैसे व्यक्ति होंगे, परंतु वहां पर एज सच धर्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।